दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एज व्यू में। आज हम चर्चा करेंगे कि आज का दिन 22 मार्च हमारे इतिहास में क्या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का दिन हर साल हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। यह बिहार राज्य के गठन को चिन्हित करता है। इसी दिन अंग्रेज ने 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर एक राज्य बनाया था। तब से हम 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में 22 मार्च प्रतिवर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार 2022 हम बिहार राज्य की स्थापना का 110 वर्ष पूरा कर रहे हैं। पिछले विगत 3 वर्षों में 2019 में लोकसभा चुनाव के कारण तथा 2020 एवं 21 में कोरोना के कारण बिहार दिवस का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन 3 साल बाद इसका भव्य आयोजन गांधी मैदान पटना में स्थित एसके मेमोरियल हॉल में किया जा रहा है। आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में और जाना जाता है, जो है विश्व जल दिवस। आज का दिन 22 मार्च हम प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है, साथ ही जल की संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में अपने एजेंडा 21 में रियो डी जेनेरियो में इसका प्रस्ताव दिया था। इसके बाद 22 मार्च 1993 से प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2022 का थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, अर्थात भूजल अदृश्य और दिव्य दृश्यमान बनाना। और आज का दिन हमारे महान क्रांतिकारी एवं चटगांव विद्रोह के नेतृत्वकर्ता महान क्रांतिकारी सूर्यसेन का जन्म दिवस है। आज ही के दिन 22 मार्च 1894 को स्वतंत्रता सेनानी मास्टर सूर्यसेन का जन्म बंगाल में हुआ था। इन्हें बंगाल का सूर्य भी कहा जाता है। 1930 में चटगांव के शस्त्रागार में उन्होंने छापेमारी की और वहां मौजूद अंग्रेजों के हथियार पर कब्जा कर लिया तथा वहां तिरंगा फहराया, तथा इसी घटना को हम चटगांव विद्रोह के नाम से जाने जाते हैं। पकड़े जाने के बाद उन्हें बुरी तरह यातनाएं दी गई और मारने के बाद उनका शव समंदर में बहा दिया गया था। वह हमेशा कहते थे, अपने दिल पर उन लोगों के नाम अवश्य लिखे जिन्होंने प्राण देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर किया है। महान क्रांतिकारी और अंग्रेजों के खिलाफ चटगांव विद्रोह का नेतृत्व करने वाले मास्टर सूर्यसेन को 12 जनवरी 1894 को फांसी दी गई थी। उन्होंने चटगांव विद्रोह के लिए एक सेना का तैयार किया था जिसका नाम इंडियन रिपब्लिक आर्मी था, जिसकी सहायता से 18 अप्रैल 1930 को उन्होंने चटगांव के शस्त्रागार को लूटा था। सूर्यसेन और साथियों ने जलालाबाद पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध में 80 अंग्रेज मारे गए और सूर्यसेन के 12 साथी भी शहीद हुए थे। तथा सूर्यसेन के फांसी के बाद पूरे देश में आंदोलन भड़क गया। इससे उनकी साथी प्रतिलता और बड़ेदार और कल्पना दत्त ने खास भूमिका। सूर्यसेन पेशे से एक सीनियर ग्रेजुएट टीचर थे, जिन्हें प्यार से लोग मास्टर दा बुलाते थे। वो हमारे इतिहास में एक अमिट छाप छोड़कर चले गए। हमें सलाम है ऐसे क्रांतिकारियों पे। आज ही के दिन 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसराय के तौर पर भारत आए थे। आज ही के दिन इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 22 मार्च 1739 को ईरान के बादशाह नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया और करनाल में हुई लड़ाई में मुगलियों सेना को बुरी तरह से शिकस्त दिया। दिल्ली पर नादिर शाह का कब्जा हो गया। नादिर शाह के दिल्ली पहुंचने पर दिल्ली में दंगे भड़क गए और लोगों ने उनकी सेनाओं के कई सिपाहियों को मार डाला, जिससे नादिर शाह ने दिल्ली में नरसंहार यानी कत्लेआम का हुक्म दिया। इतिहास में इस घटना को कत्लेआम की घटना के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों के पास कोई दमदार नेतृत्व नहीं बचा था। इसका फायदा नादिर शाह को मिला।
उनके आक्रमण में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रवेश करने का अवसर दे दिया था तथा नादिर शाह के कत्लेआम की घोषणा से जिसमें 20 से 30 हजार बेकसूर लोगों को एक ही दिन में मौत के घाट उतार दिया था। यह हमारे भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय रहा तथा जीत के बाद नादिर शाह को हीरे जवाहरात का जखीरा भी मिला जिसमें कोहिनूर और दरिया नूर शामिल थे। इसकी करीब 70 करोड़ रुपए की कीमत रही होगी और दिल्ली के लोगों पर इन्होंने कत्लेआम करने के बाद 2 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था। यह हमारे भारतीय इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और आज ही के दिन चैत्र 1 1879 यानी 22 मार्च 1957 को शक संवत कैलेंडर को भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया। यह 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। सर्वाधिक प्रचलित मतानुसार इसे कुषाण राजा कनिष्क ने चलाया था। इसका प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह फाल्गुन है। इसका सबसे प्राचीन शिलालेख चालुक्य वल्लभेश्वर का है जिसकी तिथि 465 शक संवत है। यह हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यही शक संवत कैलेंडर आज हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता प्राप्त है। और सबसे महत्वपूर्ण घटना इस कोरोना काल की आज ही के दिन 22 मार्च जनता कर्फ्यू, आपको याद ही होगा। 19 मार्च 2020 को देश के नाम संबोधन रात 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधन में कहा था कि 22 मार्च 2020 रविवार को जनता कर्फ्यू लागू किया जाएगा, जिसे कोरोना काल का प्रथम लॉकडाउन कहें या कर्फ्यू कहें, जिसे जनता ने बढ़ चढ़कर भागीदार किया और इसे सफल बनाया था। यह 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घोषित किया गया था। यह भी एक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाएगा। इसी तरह रोज के नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल एस व्यू को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। इस चैनल पे आपको रोज की जो महत्वपूर्ण तिथि है उस पर आधारित जो भी इतिहास की महत्वपूर्ण घटना होगी उससे आपको परिचित कराता रहूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।